क्या है करने को। आज हम वो जो एंट्री थी जो हमने वीडियो बनाया था हाल ही में कि होटल बुकिंग का जो काम था उसे टेली में हम कैसे पॉसिबल करें। तो उसमें एक चीज छूट गया था जिसमें हम उसको माध्य बनाने के लिए बोले भी थे वहाँ पे कि अगर वो ऑनलाइन बुकिंग करता है तो उस प्रोसेस की एंट्री हम टेली में कैसे करेंगे। तो उसी को हम यहाँ पे आज जानने वाले हैं कि अगर कोई ऑनलाइन बुकिंग करता है आपके होटल रूम को तो उसकी एंट्री टेली में हम कैसे करता है उसे देखते हैं। तो सबसे पहले आपको वाउचर में जाना है और वाउचर में जाने के बाद एक बार ऐप 10 का बटन दबाना फिर यहाँ पर बुकिंग का ऑप्शन आता है। अब यहाँ पे जो कस्टमर है उस कस्टमर को आप बना लीजिए। और कस्टमर को बनाने के बाद चाहे तो आप यहाँ पे जो डेज है अभी आप लिख सकते हो या फिर इसको मिटा सकते हो, जैसे मैंने मिटाया है। ऐसा करने के बाद जो वो ऑनलाइन बुकिंग करेगा तो उसका एक रिसिप्ट जनरेट होगा। तो उसी रिसिप्ट नंबर या टोकन नंबर जो भी बोलना चाहे उससे आप यहाँ पे लिख दीजिए। अब 4 दिन के लिए किया तो 4 दिन लिखिए या 3 दिन के लिए किया है तो 3 दिन लिखिए, जैसा आप चाहे वैसा लिख दीजिए और इसको हम सेव कर सकते हैं। ये रूम बुकिंग हमने जो बनाया है वो आपके सामने है, सेल्स के अंदर दिया हुआ है और यहाँ पे रूम। तो अब यहाँ पे देखो ये जो अभी एंट्री हम लोग करने वाले हैं तो यहाँ पर ना कुछ गड़बड़ होने वाला है, माइनस में दिखाएगा क्योंकि हमने इनकी एंट्री की ही नहीं है। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा कि 4 दिन के लिए बुक किया है तो माइनस दिखाएगा, तो इससे वो कैसे माइनस नहीं दिखाई देगा तो हमने फर्स्ट वीडियो में ही समझा दिया है, इसके फर्स्ट वीडियो में ही कि कैसे यहाँ पे डेज के रूप में दिखाएगा। हम आगे लेवल को ले रहे हैं। अब जितना आपको लेना है आप ले लीजिए और इंटर करके आप उसको सेव कर दीजिए। तो अब सवाल आता है ये बुकिंग कैसे आया। ये बाकी चीज़ आपको एंट्री तो नॉर्मल तरीके से है, जैसे आप परचेस सेल्स की एंट्री करते हो वैसा ही है, लेकिन ये बुकिंग कैसे आया उसे हमें समझना जरूरी है। तो अभी फिलहाल सेव नहीं करते। इसके लिए आपको ना ये जो अल्टर है वहाँ जाना है और वाउचर टाइप में जाना है। आप क्रिएट से भी जा सकते हो, हम लोग अल्टर से जा रहे हैं और हमने यहाँ पे बुकिंग का जो अलग से वाउचर बनाया है यहाँ पे देखिए ऐसे दिख रहा है आपको। और इसको कनेक्ट किया है आपके डिलीवरी नोट से। जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी आप बनाते हो तो यहाँ पर उसको आपको कनेक्ट करने के लिए कोई वाउचर मिलता है, तो हमने इसी में ही उसको डिलीवरी नोट से कनेक्ट कर दिया है। और इसके बाद कुछ भी नहीं किया है, बस जैसा जैसा आया है वैसा वैसा लिया है। तो अगर इसको इंटर करेंगे तो ये भी सेव हो जाएगा। तो बुकिंग में हमने ये आपको दिखा दिया। ऐसा करने के बाद जैसे ही वो ऑनलाइन बुकिंग करता है उसकी रिसिप्ट जनरेट होती है, आपको अपना सारा काम स्टार्ट कर देना है बुकिंग का। वाउचर सेलेक्ट कर लेना है पेन से, इसका शॉर्टकट यहाँ दिख रहा है। और तो अब अपने कस्टमर का आप लेजर बनाइए। आप जैसे कोई नया कस्टमर बनाता है यहाँ पे जाके उसका जो भी नाम है वो डाल दीजिए, इसको अंडर अडेप्टर रखिए खाली छोड़ दीजिए। उसका एड्रेस जो आधार कार्ड में जो भी लिखा हो या फिर जो भी रिसिप्ट में बनकर आया होगा वहाँ पे आप लिख दीजिए फटाफट फटाफट जल्दी से। आपके पास है तो डाल दीजिए। फिर यहाँ पर अब जब आएंगे तो आपका जो वाउचर है वो आपको कुछ डिफरेंट टाइप का दिखाई देगा। मैं उसे यस कर देता हूँ। आपको यहाँ पे ऐसा दिखाई देगा, डिस्पैच डिटेल आपको दिखाई देने को मिलेगा। तो इस डिस्पैच डिटेल की हमें जरूरत नहीं है, तो इसे हम बंद कैसे करेंगे। तो आप जो एफ12 का बटन दबाते हो उसको आप दबा सकते हो। और आप यहाँ पे देखोगे कि आपके में ना ये नो भी है, जिस वजह से नो करने वाला हूँ तो भी आपका वो ऑप्शन आ रहा होगा डिस्प्ले डिटेल का। तो पहले एक बार आप यस करके सेव कर दीजिए और उसके बाद उसको नो करके दोबारा सेव कर दीजिए, तो जो ऑप्शन है वो बंद हो जाता है। और जो उसका टोकन नंबर है जो हमने रिसिप्ट में देखा है वो हम यहाँ पे डाल देते हैं। और जितने दिन के लिए बुक किया है जैसे कि 4 दिन के लिए तो यहाँ पे लिख दीजिए। जो भी उसका मोड पेमेंट होगा वो डाल दीजिए और आगे बढ़ जाइए और यहाँ बुकिंग ले लीजिए और यहाँ पे आप डाल दीजिए। अब यहाँ पे कैसे आएगा वो थोड़ा सा देख लीजिएगा। नेगेटिव स्टॉक आया है यहाँ पर, 3,000 की बुकिंग है पर डे का। और यहाँ हम सेव कर देते हैं। ऐसा करने के बाद आपका जो वाउचर है वो आपको रिपोर्ट देना चालू करेगा। जब भी आप रिपोर्ट देखना चालू करेंगे तो आप इन्वेंट्री वाउचर में चले जाइएगा और यहाँ पे डिलीवरी नोट रजिस्टर एंटर करेंगे। तो अप्रैल मंथ जिस मंथ में आप जाना चाहेंगे आप जाएंगे और जाने के बाद इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ पर दिखाई देगा कि रूम नंबर 1 उस डेट के लिए बुकिंग है। जो भी डेट आप डाले रहेंगे वो डेट यहाँ पे दिख जाएगा कि उस डे के लिए और 4 दिन के लिए बुक है। अब कौन है इसको देखने वाला है तो वहाँ पे आप आल्ट F1 दबा दीजिएगा। तो आपको दिख जाएगा कि बुक करने वाला यहाँ पर आपको दिख गया है और एंटर करने के बाद आपको पूरी डिटेल आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिखता रहे कि इस डेट पर इस डेट के लिए 4 दिन के लिए बुक है, तो आपको हमेशा जानकारी रहेगी और क्लियर होते रहेगा। और जब भी आप स्टॉक समरी आप देखेंगे ना अपने स्टॉक समरी, और मेरे पास अभी स्टॉक नहीं है इसलिए अब मैं तो स्टॉक करने का मतलब है ये जो इसका फर्स्ट वीडियो है उसको आप देखेंगे तो वहां पर आपको ये दिखाई देगा कि जो रूम है वो 26 दिन के लिए अवेलेबल है। तो 26 दिन के लिए अवेलेबल है तो आप समझ जाएंगे कि आपको डेट देखना पड़ेगा कि ये रूम है वो कौन से डेट से बुकिंग है। तो बस ये आपकी एंट्री है, अगर ऑनलाइन बुकिंग करता है तो ऐसे एंट्री करें। अब इसका बढ़िया रिपोर्ट भी निकाल लीजिए। और प्रिंटिंग के लिए हमने उसको पूरा समझाया था आपको और आपको नॉर्मल आप दिखा रहे हैं दिखाते हैं। ये सब चीज़ें हमने हटाने का सब चीज़ समझाई है आपको। ये बायर कैसे हटेगा, ये सब चीज़ डिस्पैच नंबर ये सब चीज़ कैसे हटेगा। यहाँ पे सर्विस हमारा पिछला वीडियो आप जाकर आप देख लीजिए। तो ये रिसिप्ट आप प्रिंट में रख लीजिए निकाल के और ये दोनों आपका काम आएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अलग वीडियो पर।